राधे राधे गाइस। आज ये अपना लेक्चर थर्ड है ना, मे बी ये थर्ड है। पहला में हमने देखा फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, दूसरा हमने देखा कि एसएमसी में हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे, और आज तीसरा है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कहाँ से मार्केट जाएगी, मतलब जस्ट एक थोड़ा सा एंट्री मॉड्यूल टाइप देखेंगे, उसी में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता दूँ। कोई न्यू पर्सन आया है इस वीडियो पे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पीछे के एक दो वीडियो देख लेना, देन आप इस वीडियो को देखना, चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये पेन निकाल लूँ। इस पेन का पूरा नाम है एपिक पेन, चाहो यूज कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपली एक ऑर्डर फ्लो। हम लोग ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे, एफवीजी पढ़ेंगे, ओबी पढ़ेंगे एंड रिफाइन ओबी पढ़ेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, इसमें होता ये सब होता क्या है कि ये एंट्री लेने में क्यों हम एंट्री को रखें। आपने कई बार मेरे रील्स में या फिर वीडियोस में देखा होगा कि मार्केट इधर ही कहीं रहती है और मैं पहले यहाँ पे पोजीशन लगा के रखा रहता हूँ। यहाँ से मार्केट आती है आती है आती है आती है और इसी को टैप करके सीधा ऊपर भाग जाती है। तो ये आपको इन सब चीज़ों में देखने को मिलेगा। ध्यान से समझना। आई होप अपने नोट्स वोट्स अपने जो भी है बना रहे हो। इसमें एसएमसी आईसीटी सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं कम चीज़ों को मतलब ज़्यादा लेंदी ना करते हुए चीज़ों को एकदम पूरा सिंपल रख रहा हूँ और आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, ओबी एंड रिफाइन ओबी। ठीक है। ये सब होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐप का लिंक है यहाँ पे। पीडीएफ आपको पता है, आपको पीडीएफ आपको पता है कहाँ से लेना है। काफ़ी लोग बार बार मुझे बोल रहे हैं कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन वॉगिन साइन अप करने के जो भी है कर लीजिएगा, और इधर लेफ्ट साइड में थ्री डॉट आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन आएगा। फ्री मटेरियल में जाओगे तो ये सब पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और पीडीएफ मैंने हिंदी में ही लिखा है इसको। आप एक बार इसको जरूर से पढ़ लेना, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ये पढ़ लेना। ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं एफवीजी। व्हाट इज एफवीजी। ठीक है। एफवीजी क्या होता है। मार्केट में दो प्राइस एक्शन होता है। मार्केट में दो प्राइस एक्शन होता है। पहला है हेल्दी प्राइस एक्शन और दूसरा है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन उसको कहता है जो मार्केट अपना ठीक ठाक विदाउट न्यूज या फिर कुछ बहुत बड़ा चीज ना करते हो, मार्केट हम स्लोली 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 अपने हिसाब से जा रही है, अपने हिसाब से जा रही है। ठीक है। अनहेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है कि सडन उसमें बाइंग आती है, सडन बाइंग आती है, और ये सडन बाइंग में ही एफवीजी होता है। हम सीख रहे हैं बिग प्लेयर की फुटप्रिंट को, वो बिग प्लेयर की फुटप्रिंट को कैसे, मतलब फुटप्रिंट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसने पैर रखा, कहाँ कहाँ उसने पैसा लगाया। तो अब मुझे बताओ, एफवीजी जो है फेयर वैल्यू गैप बनता है आईएफसी कैंडल में, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल में ही आप देखोगे तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, यानी कि इंस्टीट्यूट जो है बिग प्लेयर उसमें अमाउंट लगाया है, तो उसमें जैसे ही अमाउंट लगाएगा तो सडन एक बड़ी सी कैंडल बनेगी। जैसे ही बड़ी कैंडल आई, समझ जाना भाई, हमें सतर्क हो जाना कि हमारा यहाँ पे ट्रेड, मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। अब इसमें क्या आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि मार्केट इसको आएगी, टैप करेगी, डिमांड जोन बनाएगी, डिमांड जोन से मार्केट सीधा ऊपर। ठीक। अनहेल्दी प्राइजेक्शन ऐसा मूव जो बिग ट्रेंड आने से पहले जो कैंडल होता है वो बनता है। आप इसको पढ़ लेने एक बार। और एफवीजी फेयर वैल्यू गैप इसी कैंडल में बनती है। ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता कैसे है। यहाँ पे देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में जो गैप है एफ वी जी, ये गैप वहां पे बनेगी, फेयर वैल्यू गैप बनेगी वहां पे। अब ये अगर कैंडल और ये कैंडल मैच रहते बेसिक वाले कोर्स में और वीडियोज में काफी सारे मैंने उसमें बताए थे कि अगर ये ग्रीन कैंडल, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूं, अगर ये अपना ग्रीन कैंडल, ओके, और ग्रीन कैंडल की ऊपर क्या होती है, विक, और नीचे क्या होती है, शैडो। ठीक है। और रेड में हमने क्या बात कर रहा था कि ऊपर होती है शैडो और नीचे होती है विक। तो अभी ग्रीन में हम लोग हैं, तो ग्रीन में देखेंगे कि पहली की विक, ये पहली कैंडल के विक यानी कि पहले की हाईएस्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल की शैडो को लेना है, और वहां से एक ड्रॉ करके हमें एफवीजी खींचना है। सेम इसी तरह रेड डाउन ट्रेंड में हम दोनों ट्रेंड को एक साथ देखते जाएंगे, क्योंकि शुरू से हम चीजों को ट्रेंड करेंगे ताकि ट्रेड में आसानी हो। पहली कैंडल की विक, पहली कैंडल की विक एंड थर्ड कैंडल की क्या, शैडो, क्योंकि ऊपर है शैडो, तो उसके बीच की गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक। अब आगे ध्यान देने का और पिक है यहाँ पे इची। अब देखना
कि एक ट्रेंड में काफी सारी एफवीजी बनेगी, बहुत सारी एफवीजी बनेगी। देखो प्राइस मीट हो चुका, यहाँ पे ये एक चीज लिखा हुआ है कि एफवीजी पहले पहले सबसे पहला स्टेप है। और देखो अभी तक मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुना कि अभी तक हमने सीखा कि फ्रैक्टल टाइम को कैसे हम लोग सॉरी मैनेज करेंगे, ऊपर नीचे कैसे करके हम लोग उसको अरेंज करेंगे और टाइम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि एटलीस्ट हमें 30 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ओके। अब स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, अब हमें ध्यान देना एंट्री। स्ट्रक्चर मैपिंग से हमें डायरेक्शन पता चलिए कि मार्केट हमारा अब 30 मिनट में अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, दो ही डायरेक्शन होगा। अब हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइन ओबी एंड ऑर्डर फ्लो। तो इसमें हम किधर का एफवीजी किधर का ऑर्डर ब्लॉक देखें ताकि ट्रेड हम रख सके। तो अगर मार्केट अप साइड की ओर है तो हम नीचे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, मार्केट दोबारा इस पर आएगी और टैप करके जाएगी नीचे। इन तीनों चारों कंबाइन करेंगे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ सुना, ओबी एंड एफवीजी, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके हम सीधा बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई। क्या बोलेंगे हम? सीधा सिंपली पीओआई। यहाँ तक समझ आया? अब जब भी कभी भी बोलूंगा कि यहाँ पे पीओआई तो समझ आना कि मार्केट में या तो ओबी होगा, ना ओबी प्लस एफवीजी होगा, या तो फिर ऑर्डर फ्लो होगा, या तो रिजेक्शन एरिया होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो समझ आना पीओआई मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट यहाँ पे अपना प्राइस इंटरेस्ट दिखा रही है, प्राइस पे इंटरेस्ट दिखा रही है, इस लेवल के प्राइस पे इंटरेस्ट दिखा रही है मार्केट यहाँ से, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। एफवीजी एक लेग में, एक ट्रेंड में मल्टीपल हो सकता है, एक इतना पतला भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, ठीक है। ये सब स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि जिसमें ज्यादा गैप है तो वो स्ट्रांग है, जिसमें कम गैप है वो कम स्ट्रांग है, नहीं, ऐसा नहीं है। पतला भी रहेगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा, और मोटा भी रहेगा तो वो भी स्ट्रांग है। दोनों कोई यहाँ पे ये नहीं है, सब एफवीजी है, एक ही जैसा काम करेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट कैंडल की विक एंड थर्ड कैंडल की शैडो को हम लेंगे और मिला देंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि इस जगह पे देखोगे यहाँ पे एफवीजी नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इन तीनों को काम हो चुका है, ओके। अब इसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे। अब 1 2 3, अब यहाँ पे एफवीजी मार्क करेंगे, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो, हमने यहाँ पे एफवीजी मार्क कर लिया, ठीक, 2 मार्क कर लिया। अब इन दोनों को हटा देंगे, अब आएंगे इस पे और इस पे और इस पे। अब इस कैंडल की हाई लेंगे और थर्ड कैंडल यहाँ से 1 2 एंड 3, थर्ड कैंडल की लो लेंगे एंड देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये कैंडल मीट हो चुकी है। यहाँ पे देख मैंने लिखा भी है कि प्राइस सॉरी मीट हो चुका है, तो ये एफवीजी गैप नहीं है, ओके। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में है, ये गैप, ये गैप, ये गैप, यहाँ पे प्राइस मीट हो चुका है, तो ये एफवीजी गैप नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वर्क कैसे करता है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एफवीजी से टैप होके मार्केट ऊपर जाएगा, या ये एफवीजी से ये एफवीजी, या ये एफवीजी से यहाँ से मार्केट इसको टैप करके आएगा, या फिर इसको टैप करके आएगा, इसको टैप करके आएगा। तो इसी को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। ये सब यहाँ पे मैंने लिखा, पढ़ लेने के बाद यहाँ से चीजें एकदम सिंपल वर्ड में जो काम की बस उतना ही लिखा हूँ, उसमें फालतू का उसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है। क्योंकि लिखने में मेहनत लगता है तो मैं क्यों फालतू लिखूंगा उसमें, सही बात है। ये सब एफवीजी है, सारा का सारा काम कर सारा कौन काम कौन सा करेगा, कैसे करेगा, सब बताऊंगा आगे देखोगे। अब एफवीजी खोजना कब है? हमने फ्रैक्टल नेचर का यूज करना सीख लिया, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया, अब हमने एफवीजी भी पता कर लिया कि एफवीजी कौन सा है, ठीक है। एफवीजी कौन सा है, तो अब हमें ढूंढना क्या है एफवीजी। अब हमें ढूंढना क्या है, जब मार्केट का इंड्यूसमेंट हो जाए, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट, जब मार्केट अपना आईडीएम ले ले, तब इसको सर्च करना है, मार्क करो, ओके। और कुछ इस प्रकार से मार्क करना है, जैसे कि मार्केट ना हायर है ना हायर लो है, अभी भी ना हायर है ना हायर लो, कुछ नहीं है। फिर मार्केट के ना हायर है हायर लो, कुछ नहीं है अभी, ठीक है। अब मार्केट ने लेफ्ट वाला अपने राइट साइड का लेफ्ट वाला स्विंग को लिया, इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट का हायर हाई हो गया कंफर्म। ये जब खुद टूट जाएगा तब लोअर लो कंफर्म होगा, मार्केट नीचे आए और नीचे आए, अब उठ रही है, अब उठ रही है, अब तोड़ दिया, ये टूट गया, लोवेस्ट पॉइंट हो गया कंफर्म, लोवेस्ट पॉइंट हो गया कंफर्म। अब ये जो मार्केट गई है, गई है, गई है और गई है, इतना गई। अब एवरेज हमें कब ढूंढना है, जब मार्केट अपना फिर से इंड्यूसमेंट को ले ले,
यहाँ पे मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट को लिया तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या फिर यहाँ वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या तो यहाँ वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से उठेगा? हमें कैसे पता चलेगा? हमें पहला स्टेप है सर्च कब करना है, जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग ले ले और हायर हाई कंफर्म हो जाए। मार्केट अपना हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग ले ले और मार्केट का हायर हाई कंफर्म हो जाए, इधर भी कुछ ना कुछ होगा तब ना उठ के गई मार्केट। अभी कुछ तो जरूर होगा। अभी हम इसकी बात करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने, आराम से, ठीक। कैसे पता चलेगा? हमें कब सर्च करना है, ये हमने देख लिया कि मार्केट अपना इंड्यूसमेंट को ले लिया, हमें अब सर्च करना है एफवीजी। अब हम हर जगह एफवीजी को मार्क करके रखेंगे, ठीक है। सेम सीधा डाउन ट्रेंड में है, सेम यहाँ मार्केट थी, गई ऊपर, अभी तो कुछ कंफर्म है, नीचे फिर ऊपर कुछ नहीं, मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ली, तोड़ दिया खुद को, मार्केट का लोअर लो लोअर है, कंफर्म है, मार्केट जा रही है, अब फिर से अपना इंड्यूसमेंट ले ले। अब देखना है हमें एफवीजी फाइंड करना है कि मार्केट इसको 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 किसको टैप करके गिरेगी, इसको टैप करके गिर जाएगी, इसको टैप करके गिर जाएगी, इसको टैप करके गिर जाएगी, इसी तरह इधर इसको टैप करके उड़ जाएगी, इसको टैप करके उड़ जाएगी, इसको टैप करके उड़ जाएगी। ये सब आपका जो अप ट्रेंड में बनेगा वो बनेगा डिमांड जोन। क्या बनेगा? डिमांड जोन। और नीचे जो है ये सब एफवीजी, ये सब बनेगा आपका सप्लाई जोन, ठीक है। इसी को मार्केट टैप करेगी और आपका एंट्री पर पेंडिंग ऑर्डर लगेगा वीक। जैसे मैंने आपने देखा होगा कि मार्केट वहां तक रहती भी नहीं है, तो मैं यही सब चीज फाइंड करके वहां रखता हूँ और मुझे पता रहता है कि मार्केट यहीं से टैप करके यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो आपको रीजनेबल एंट्री मिलेगी। आपको पता रहेगा कि मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करके ऊपर जाना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको 50% 100% कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक आइडिया में हो गया है। अब सवाल यह है कि कौन सा वीडियो को टैप करके मार्केट एंड रिवर्स देखना, रिवर्स लेना, मतलब किसको टैप कर ऊपर उठेगी मार्केट, वही चीज हमने यहाँ पे देखा। इसका आंसर मिलेगा, देखते हैं आगे, चलो, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा कैसे? इसको काम करवाने के लिए एक और साथी चाहिए ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। चलो देखते हैं ये कौन सा है, वो कौन है वो साथी वो है ओबी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फनी लैंग्वेज लिया, वो है ओबी। नाउ ओबी ऑर्डर ब्लॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट समरी देता हूं, एफवीजी आपका और ओबी ये अकेला कुछ नहीं है, ये भी अकेला कुछ नहीं है, ये दोनों कंबाइन होके आएगा तब ये एटम बम बनेगा, तबाही बन जाएगा और इसी तबाही को मार्केट टैप करके सीधा ऊपर जाएगी। सिंपल। अभी पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कैंडल जहां बिग प्लेयर का पैसा लगता है, ऐसा कैंडल जहाँ पे बिग प्लेयर का पैसा लगता है, उसके बाद ही तो एफवीजी बनती है। तभी तो हमें पता चलता है कि मार्केट में बड़ी कैंडल बनी है, दैट इज के इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। उसी के अंदर का हमें एफवीजी फाइंड करके रखना है, ठीक है। चीजें रिलेट हो रही है, ठीक, आराम से, कोई बात नहीं है। ओके, ये पता चलेगा, दो सबूत एफवीजी के साथ होना चाहिए, ओबी देन ये काम करेगा। ओके, देखते हैं कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओबी मार्केट कैसे करना है, पढ़ लेना ये सब। अच्छा, ओबी मार्क कैसे करना है, सॉरी यहाँ पे मेरे यहाँ पे अच्छा चलेगा, मार्क कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब ओबी मार्क कैसे करना है, अब मैं जाना चाहूंगा थोड़ा सा एक डायग्राम पे जाना चाहूंगा। अब हमें ओबी कैसे मार्क करना है, मैं यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल्स ड्रॉ कर लो, मैं प्रॉपर यहाँ पे वीजी वगैरह सब मार्क करके दिखाऊंगा। ये ठीक, मार्केट किस प्रकार है यहाँ पे, तो मार्केट है इंड्यूसमेंट अपना लेके गई है, मार्केट यहाँ थी, यहाँ थी, अपना इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट गई यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गया और फिर अपने इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। अभी डायग्राम समझना, ठीक है। सेम इसी तरह सीधा साइड का होगा, ठीक है। ये क्लियर है, ओके। अब इसमें विक्स वगैरह बहुत सारी होगी, मैं एक बार के लिए विक्स को, अबे यार, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, हमारे को ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, यहाँ पे मार्केट का दिस इज आवर आईडीएम, ओके। यहाँ भी मार्केट का है क्या, आईडीएम, ये अपना बॉस, हायर है कौन सा है, ये गोल वाला ना सर्कल आप लोग जरूर यूज करना है, यही आपको बहुत हेल्प करेगा हायर है, हायर लो मार्क करने में, ठीक है। ये अभी हमारा हायर है हो गया कंफर्म, क्यों, क्योंकि मिशनी इंड्यूसमेंट को लिया है। अब जब ये खुद टूट जाएगा तो ये अपना बनेगा क्या, नेक्स्ट बॉस। मैं एग्जांपल भी दूंगा इसको चार्ट पर लाइव, पहले डायग्राम समझ लो।
यानी नेक्स्ट बॉस हमारा ये है, ठीक है, नेक्स्ट बॉस हमारा ये है। अब हमें ओबी कैसे फाइंड करना है? ओबी हमें फाइंड करना है लास्ट, यहाँ पे लास्ट सुपीरियर कैंडल, नॉट बाइंग, नॉट सेइंग, थोड़ा तबियत ठीक नहीं इस वजह से। लास्ट सुपीरियर कैंडल, सुपीरियर कह रहा हूं मैं, जो जिसके सबसे नीचे विक एंड शैडो कुछ भी हो, ग्रीन रेड कोई भी कैंडल हो, सबसे नीचे जिसकी विक होगी वही आपका एफवीजी, सॉरी एफवीजी बोलो, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक उबी कैंडल। एंड उसी के जस्ट ऊपर हमें फाइंड करना है अपना एफवीजी। अपने रील्स में कई बार देखो कि मैं यहाँ पे 2 डब्बा बनाता हूँ, ये मैं इसलिए बनाता हूँ, और ये स्ट्रॉन्ग पीओआई है, क्या समझ रहे ना, पीओआई कंबाइन, सब चीज कंबाइन यूज करना हो। ये अपना एफवीजी और है अपना ये है ओबी, ठीक है। एंड मार्केट क्या करती है, इसी को टैप करके चली जाती है ऊपर। समझ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एफवीजी एंड ओबी दोनों साथ जहां रहेगा वही वाला काम करेगा, बाकी कोई काम करने वाला नहीं है, ठीक। अब चार्ट पे वापस आता है, इस पीडीएफ पे वापस आता है। अब देखना केस 1 यहाँ पे मैंने दे रखा है, केस 1 मैं पहले बुली साइड का समझाऊंगा। केस 1 ये देखो, मार्केट 2 जगह से ज्यादा रिवर्स करेगी, 2 जगह से ज्यादा रिवर्स करेगी। आपका 80% में वही दिखेगा कि मार्केट वहां से अपना रिवर्स करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, फेकार्ड वेकार्ड इसमें कोई झंझट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक। देखना 2 केस क्या कहता है मार्केट का, इसको मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दूं, देखो मार्केट का 2 केस क्या कहता है कि पहला केस जो आपका लोअर लो रहेगा, सॉरी हायर लो रहेगा, यानी कि जो आपका चेंज ऑफ फैक्टर बनेगा यहाँ पे, ये कैंडल का क्या करा हमने, सबसे लास्ट कैंडल हमने क्या मार्क करा है, एफ वी जी। व्हाट इज दिस आवर सॉरी ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर हमने एफ वी जी को मार्क करके रखा है। तो पहला एंट्री आपका यहाँ बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर से। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा एफ वी जी और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, फाइंड कैसे करना है ये हमने देख लिया, कैसा वो होना चाहिए, कौन उसके साथ होना चाहिए ये भी हमने देख लिया। अब देखते कि ये किस जगह पे होना चाहिए, प्लेस, लोकेशन, हम लोग लोकेशन को देख रहे हैं। लोकेशन हमारा होना चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट ऊपर वाला, अगर आपको मिल रहा है दैट्स वेरी गुड। वहां पे आपको कुछ रिएक्शन कैंडल या फिर हैमर, पार्शियल हैमर, या फिर डोजी टाइप कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी जिसकी लंबी बहुत वीक होती है, या फिर आपका पिन बार कैंडल, आपका मार्केट वहां पे कुछ ना कुछ वैसा हरकत दिखाएगा। जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट ऊपर वाला स्ट्रक्चर मैपिंग आपने देख लिया होगा, एंड वहां पे आपका ट्रेड प्लेस होगा, और पहला जो टारगेट रहेगा वो आपका होगा नेक्स्ट बॉस, सिंपल, ठीक। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे देखो केस 1, ठीक है। ज्यादा जहां पे मार्जिन जाती है 2 ही केसेस का मैं भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगले में आऊंगा एंट्री मॉड्यूल लेकर, तो उसमें 6-7 एंट्री मॉड्यूल होगा कि 6-7 एंट्री, 6-7 जगह से मार्केट इधर उधर होती है, 6-7 जगह आपको एंट्री मिलेगा कहीं ना कहीं। 6-7 जगह में ये 2 जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही जगह पे आपको मैक्सिमम 80% एंट्री देखने को मिलेगा। मैं भी 2-4-5 एंट्री दिखाऊंगा चार्ट पे, पहले डायग्राम समझ लीजिएगा। सेम इसी डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ थी, यहाँ गई, कुछ कंफर्म नहीं है, नीचे आए, लेफ्ट साइड का इंड्यूसमेंट लिया, लोअर लो कंफर्म, ये जब खुद टूट गया तो हायर है कंफर्म, हायर है लोअर है कंफर्म हो, लोअर है कंफर्म हो, लोअर है कंफर्म हो तो चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। तो मार्केट अपने इंड्यूसमेंट लिया, एफवीजी हमने खोज कर, ओबी खोज कर, मार्केट वहां गए, टैप करेगा मार्केट जस्ट नीचे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2, अब केस 2 देखोगे कि केस 1 में हमने देखा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से जस्ट ऊपर वाला मार्केट यहां तक आई थी, एफवीजी यानी पीओआई, चेंज ऑफ रेट के जस्ट ऊपर वाला पीओआई को मार्केट ने टैप करके गया था। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट के नीचे वाला पीओआई को टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे छोटा टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे आपका बड़ा टारगेट था, यहाँ पे आपका ये छोटा टारगेट मिल रहा है, और छोटा टारगेट इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाला यहाँ पे ये पीओआई को ले रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे जो होगा इसको मार्केट ले रहा है, और ये ऊपर गया, ठीक है। लोकेशन तो हमने बता दिया कि ये दोनों जगह से मार्केट जाएगी। अब हम इसी में फाइंड करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट केस 1 को फॉलो करेगी या केस 2 को फॉलो करेगी, हमें कैसे पता चलेगा? नोट बना देना भाई, वर्ड्स को ध्यान सुनना, वर्ड्स चाहो तो लिखना ना, मैं खुद वर्ड्स लिखता हूँ आज भी कि फलने सामने वाले ने क्या कहा। कैसे पता चलेगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, सीधा सिंपल मैं बोलूंगा पीओआई को टैप करके ऊपर जा रही है, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर वाला पीओआई को टैप करके ऊपर जाएगी।
ये कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर हमारे को देगा कौन? चीजें रिलेट करना। इसका आंसर हमारे को देगा सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लेना ब्रो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है, पढ़ना जरूरी है। अब केस 1 एंड 2 में फर्क क्या है? क्या ये अलग 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 इनको समझने के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं। पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया, मैं एडिट कर दूंगा बाद में। ठीक, समझना पड़ेगा। ऑर्डर फ्लो, मैंने वही बोला कि केस 1 केस 2 दोनों फर्क है। कैसे पता चलेगा कि इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाला या तो चेंज ऑफ फंड के जस्ट ऊपर वाला को मार्केट लेके जाएगी? तो इसका आंसर हमारे को देगा ऑर्डर फ्लो। मैं यहाँ पे देखो सबसे शुरू में यहाँ पे मैंने यहाँ पे ही को बोला था, ये देखो ऑर्डर फ्लो एफवीजी ओबी। हमने ओबी देख लिया, सॉरी एफवीजी देख लिया, हमने ओबी देख लिया, रिफाइन ओबी बता दूंगा। ये अभी हम देखते हैं इसको ऑर्डर फ्लो। ठीक है, नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे, भाई कहाँ गया? हाँ आजा आजा। ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर फ्लो। व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? इसका मतलब पुल बैक, सिंपल। इसका मतलब पुल बैक। पुल बैक कौन सा? या तो मार्केट गिर रही है, 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 तो ये क्या पुल बैक है? पुल बैक है। गिरते में बाइंग कैंडल्स पुल बैक है और उठते में सेलिंग कैंडल पुल बैक है। ये मार्केट यहाँ गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई। तो ये सब क्या है? आपका ऑर्डर फ्लो। ध्यान समझने, इसको हल्के मत लेना, आगे जाके ये बहुत चीज काम आने वाला। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। अब हमें ऑर्डर फ्लो बताएगा कि मार्केट केस 1 को फॉलो करेगी या केस 2 को फॉलो करेगी। हमारे को बताएगा कौन? ऑर्डर फ्लो बताएगा। ठीक है, हमारे को बताएगा। 22 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कोई बात नहीं। हमारे को बताएगा कि ऑर्डर फ्लो कौन सा ऑर्डर फ्लो लें, कहां पे हमें देखना है। अब ध्यान समझना, अब साइड में सेलिंग है, ये पढ़ लेना आपका। ठीक है, ये सभी पढ़ लेना। अब ट्विस्ट इन दी गेम ये है कि हमें ऑर्डर फ्लो के अंदर ही एफवीजी एंड ओबी को मार्क करना है। मार्क माय वर्ड, आपका जो पुल बैक रहेगा, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक एंड ये पुल बैक, इसी के अंदर, इसी पुल बैक के अंदर कोई सा भी ये और ये, इसी पुल बैक के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्क करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो इसका एक डायग्राम समझ लो। ठीक, अब डीप में ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अब देखो मैक्सिमम, अब देखो मैक्सिमम टाइम ये तो इंड्यूसमेंट के नीचे वाला को लेगा या तो चेंज ऑफ रेटर। मैंने दो जगह बता दी, केस 1 केस 2, पास वाला जस्ट ऊपर, ये वही पे CH2 स्वीपिंग है, स्वीपिंग कर, ये तो अलग है, एंट्री मॉडल बताऊंगा। ठीक, दो मैंने केस बताया, वो दोनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखने को मिलेगा। अब देखोगे ये इमेज में सेशन में भी हमने कर लिया, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। ट्रैक्टर नेचर भी हम लोग यूज करना सीख गए हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब एफवीजी कब खोजना है? तो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट का इंड्यूसमेंट हो चुका है, तब हमें एफवीजी खोजना है। अब एफवीजी से पहले हमें ऑर्डर फ्लो, हमारे को अब थोड़ा सा डीप जाना, ऑर्डर फ्लो हमें देखना है। ऑर्डर फ्लो हमारा ये पुल बैक था, हमारा ऑर्डर फ्लो ये पुल बैक था, ऑर्डर फ्लो ये पुल बैक था, पुल बैक था। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एफवीजी कैसे फाइंड करना है, एफवीजी कैसे फाइंड करना है, पहली कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की शैडो, यानी कि पहली कैंडल क्या है और थर्ड कैंडल के लो को हम एक गैप में बंद करेंगे तो हमारा बनेगा ये एफवीजी। अगर ये थोड़ी नीचे और ये थोड़ी ऊपर है और यहाँ पे देखोगे कि ये मीट हो चुका है, ये मीट हो चुका है, दिस इज आवर नॉट एफवीजी। हम अगला कैंडल की तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे एक और कैंडल होगा तो हम इसकी लो एंड इसकी हाई को हम लोग यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, तो हमारा ये एफवीजी नहीं होगा। ठीक है, एफवीजी हमारा नहीं होगा। वैसे ही हम लोग ऑर्डर फ्लो को देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर फ्लो टैप हुआ है कि नहीं हुआ है। चीज समझ रहे हो? देखो देखो ध्यान से देना, यहां से मार्केट ऊपर गई, नीचे आया, कोई डाउट नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, सिंपल है। अब ऊपर गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग एफवीजी को मार्क करके रखते हैं वैसे ही हम लोग ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे।
हमने ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया, हमने ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया। अब देखो अगला बार मार्केट इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करके चल गई ऊपर, तो इस ऑर्डर फ्लो की वैल्यू हो गई खत्म। हमें ना यहाँ पे एफवीजी ढूंढना है, ना हमें ढूंढना है ओबी, काम खत्म। हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है, मार्केट फिर नीचे आई, तो आप देखोगे कि ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने कर दिया है टैप, तो इसकी वैल्यू भी हो गई खत्म। हमें इसमें भी एफवीजी नहीं ढूंढना, लेकिन आप देखोगे कि ये आपका एक ऑर्डर फ्लो बन रहा है, और एक ये आपका पुल बैक है, और ये आपका एक ऑर्डर फ्लो बन रहा है। अब देखोगे कि ये ऑर्डर फ्लो और ये ऑर्डर फ्लो मीट नहीं हो रहा, माने कि इसका हाई और इसका लो यहाँ पे मीट नहीं हो रहा, यहाँ पे गैप बच रहा। अब हमें ये ऑर्डर फ्लो में हमारे को यहाँ पे एफवीजी एंड ओबी को ढूंढना है। मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे ढूंढना है, एंड मार्केट इसी जगह पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल देगी और मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी। समझ आ रहा चीज? यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़ना इसको ध्यान से, पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये टैप नहीं हुआ है था, देख रहे हो नीचे वाले, नीचे के सारे ओएफ यानी ऑर्डर फ्लो, ये भी ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मीट हो चुका है, ये भी ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मीट हो चुका है, बट ये मीट नहीं हुआ था, हो चुके हैं, इसलिए मार्केट इसी को टैप करके ऊपर जाएगी। समझिए, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हमें ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को फाइंड करना है। तो हमें कहां पे फाइंड करना है, इसका आंसर आपको ऑर्डर फ्लो दे चुका है कि जो ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ है उसमें हमें देखना है, और जो ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है उसको हम लोग तो हमें देखना नहीं है, और जो ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ है वहां पे हमें देखना है। जैसे कि ये ऑर्डर फ्लो हमारा टैप नहीं हुआ था, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अब समझिए कौन सा, हाँ ये समझिए, ठीक है, पब्लिक समझिए। अब सेम इसी तरह अभी हमने देखा कि इंड्यूसमेंट के नीचे वाला लेग को मार्केट टैप करके ऊपर आ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो यहाँ पे केस था, कहाँ गया, ये वाला केस, चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास से जो मार्केट भाग रही है, ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर लगा पीछे से भाग रहा है, तो वही यहाँ पे इसका आंसर हमको ऑर्डर फ्लो दे रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ये देखो, ये हमने देखो, ये एक ऑर्डर फ्लो था अपना, और ये एक अपना ऑर्डर फ्लो था। अब इन दोनों का मीट हो चुका है, मिलाप हो चुका है, तो एक बार मिलाप हो गया, दोबारा बार बार मिलाप करेंगे, तो हमें इंडस्ट्रीमेंट के नीचे वाला देखना ही नहीं है, हमें इंडस्ट्रीमेंट नीचे देखना नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये वाला भी, और ये वाला भी, ये वाला एंड ये वाला, ये भी मीट हो चुका है, हमें इसको देखना ही नहीं है, खत्म बात, हमें यहाँ पे कुछ फाइंड ही नहीं करना है। अब देखोगे कि ये वाला पुल बैक और ये वाला पुल बैक मीट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये बाकी है टैप होना, देखो यहाँ पे गैप है, ओके। हम सिंपल है यार, ये पुल बैक को हम लोग मार्क कर लेंगे ना ऐसे करके, ये पुल बैक हम लोग ऐसा करके मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन देता है, सिंपली मार्केट वहां जाते हैं, आपका टारगेट जो होगा नेक्स्ट बॉस। ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, यहाँ पे हमारे को एफवीजी मार्क करना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कैसे इजी वे में मार्क करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से समझना। ऑर्डर ब्लॉक पहले फाइंड करना, पहले फाइंड करना है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है, तो वही तो बताएगा, वही तो दिख जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे एक कैंडल है, और यहाँ पे भी एक कैंडल है, यहाँ पे भी एक कैंडल है, यहाँ पे भी एक कैंडल है, और हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, लेकिन हम देखोगे इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, क्योंकि पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, पहला कैंडल का हाई और तीसरा कैंडल का लो, तो देखोगे ये मीट हो चुका है, तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक हम शिफ्ट करेंगे कहाँ, अगला कैंडल पे, अगला कैंडल के ऊपर एफवीजी होगा। चलो मैं इसको चार्ट पे दिखा दूंगा, मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये समझे, सिंपल था। अब हम लोग चार्ट पे इसका सारा वो सब करेंगे, ठीक। अब देखो रिफाइन ओबी क्या होता है, तो रिफाइन ओबी आपका होता है कि 4 आवर का कोई ओबी है या फिर 30 मिनट का कोई ओबी है, तो हम लोग 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट पे जाके अपना एसएल को छोटा कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक को छोटा कर रहे हैं, जस्ट उसके ऊपर ही हम लोग एवरेज को फाइंड करें। चलो चार्ट पे देखते हैं। मार्केट का सबसे
मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? सिंपल, ये देखो, मैं के इंडस्ट्रियल के जस्ट नीचे वाला मार्केट कैसे उठती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट कैसे कंफर्म हुआ? इसके लेफ्ट स्विंग मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया? इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट ने अपना क्या लिया? इंड्यूसमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर IDN मैंने लिख दिया, सिंपल मैंने लिख दिया। अब मार्केट इसके नीचे वाला कहाँ से टैप होकर उठ रही है? यहाँ से मार्केट टैप होकर उठ रही है। तो हमें यहाँ पे FVG वगैरह फाइंड करना है। आप देखोगे कि हमारा ये क्या है? हमारा ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। 31 टाइम फ्रेम हमारा ऑर्डर फ्लो, और लेकिन मार्केट उठ कहाँ से रही है? मार्केट उठ रही है यहाँ से। तो आप देखोगे कि हमें ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्क करना है, लेकिन यहाँ पे एक भी कैंडल नहीं है। मतलब अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं यहाँ पे, तो हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? IVG चाहिए वर्क करने के लिए। तो आप देखोगे ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो पहली कैंडल की हाई एंड थर्ड कैंडल की लो यहाँ पे म्यूट हो चुका है। तो हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर देंगे इस कैंडल पे। और यहाँ पे भी देखोगे ये कैंडल, मतलब देखो आराम से देखो, अगबकी नहीं है। ये कैंडल और ये कैंडल मीट हो चुका है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से मार्केट उठी वहीं पे जाते हैं और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करते पड़े। यहाँ से हमने ये फेयर वैल्यू गैप फाइंड कर दिया, और इसके जस्ट नीचे ही हमारा है OB, और बाकी यहाँ कहीं नहीं आपका ना ऑर्डर ब्लॉक है ना FVG। यहाँ पे देखो, देख रहे हो यहाँ पे एक जगह भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो दैट्स वाई मार्केट में आपका जो ट्रेड बनता है वो बनता है कुछ इस जगह पे। एंड आप चाहो तो SL को अपना ऑर्डर ब्लॉक तक रख सकते हो, एंड अपना पहला टारगेट जो होगा वो होगा नेक्स्ट बॉस तक। एंड मैंने इसी चीज़ों को देख के कई बार टेलीग्राम पे आप देखोगे, चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला टारगेट अपना ये अचीव होता है। कितना है? तो ये बहुत है। 30 मिनट टाइम फ्रेम वैसे भी यूज करते बड़ा, हमारे पास ट्रेड तो आना ही है। ये था इन्वेस्टमेंट का जस्ट नीचे वाला, कि यहाँ से कैसे मार्केट ऊपर जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख देते हैं, चेंज ऑफ फैक्टर के पास से जो मार्केट उठती है वो वाला, ठीक है। चेंज ऑफ फैक्टर से उठती है वो वाला। अगर मैं एक्सनेस पे आऊँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मैंने मार्क करके रखा ही होगा। ओके, सिंपली यहाँ पे देखिए कि मार्केट में क्या था, ये चेंज ऑफ फैक्टर के पास से मार्केट कैसे उठ रहा है वो ध्यान से देखना, कि मार्केट क्या कर रही है कि हाई हाई कंफर्म कैसे हुआ? जब इसके प्रीवियस लेफ्ट का स्विंग लिया, इंड्यूसमेंट हो चुका है। मार्केट इसी को जब तोड़ दिया तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया, एंड ये बना जाकर आपका चेंज ऑफ रेटर। अब यहाँ पे मार्केट है तो नीचे आई और इसने प्रीवियस कैंडल का स्विंग को लिया और तोड़ दिया। तो ये अपना हायर है और ये अपना हायर लो। तो जो चेंज ऑफ रेटर यहाँ था वही शिफ्ट हो गया, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। और ये अपना बॉस हो चुका है, यहाँ पे अपना बॉस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बॉस हो चुका है, और अब मार्केट चली गई ऊपर और चली यहाँ पे गई है। इसके बाद का इंड्यूसमेंट कहाँ पे? ये आपका देखोगे तो IDM, ये आपका इंड्यूसमेंट है। मार्केट इंड्यूसमेंट के पास, इंड्यूसमेंट के नीचे कोई भी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो नहीं है। दैट्स वाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आई, लोगों को ट्रैप करे, मार्केट नीचे आ गई। और देखोगे तो यहाँ से जब मार्केट उठी, इस पर मैंने ट्रेड भी रखा था, और यहीं पे मार्केट का आप देखोगे कि ये एक यहाँ पे एक ऑर्डर FVG है, FVG में, और यहाँ पे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और इसी का मार्केट टैप करके चली गई ऊपर। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर दूँ, 15 मिनट कर दूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियर देखने को मिलेगी। ये देखो, दिख रहा है? लुक एट दिस, ठीक, क्लियर है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर और इसको और छोटा करना चाहते हो तो आप देखोगे कि हाँ ना, चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर और छोटा मैं करूँ, 5 मिनट पे कर दूँ, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, और भी वीडियो जाएंगे एंट्री मॉड्यूल, वहाँ पे मैं एंट्री मॉड्यूल में समझा दूंगा कि कैसे हमें एंट्री करना है। 5 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे FVG वगैरह देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। देखो मैं रिफाइन OB यूज कर रहा हूँ। अब जो मार्केट यहाँ से उठी है, बेसिकली ये वाला नहीं था ना, ये वाला पॉइंट था, सॉरी ये वाला पॉइंट था। ये हम लोग कहीं और ढूंढ रहे थे। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से जो उठी है, आप देखोगे ध्यान से, हम लोग फ्रैक्टल नेचर का यूज कर रहे हैं, हम लोग फ्रैक्टल नेचर का यूज कर रहे हैं। एक तो आपके पास FVG ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ना बन के, हाँ ये आपका ऑर्डर ब्लॉक FVG है, और वो फेयर वैल्यू गैप आपका कहाँ बन रहा है? यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। थोड़ा देखते हैं कि मार्केट इसको टैप करती है कि नहीं करती। हाँ देखो,
मार्केट जस्ट इसी को टैप करके गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा आपको, मैं चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे बस बने रहना, देखना ध्यान से, देखो चीज़ों को देखो। ये हमारा एफ सॉरी ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा एफ ठीक है। अब बोलोगे हमने एफ को इतना बड़ा क्यों लिया है, जबकि इसके अंदर भी एक कैंडल है, इसके अंदर ये कैंडल है। तो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल वाली कहानी आ जाती है कि ये एक बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल आती है तो उसकी वैल्यू नहीं दी जाती, दैट इज कि ये मदर कैंडल और इसके अंदर बेबी कैंडल आ गई तो इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इस पूरे बड़ी कैंडल को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया और इसको मैंने क्या मार्क करा, ये क्या अपना ऑर्डर फ्लो, ये क्या अपना ऑर्डर फ्लो ही मैंने अपना क्या मार्क करा, ओबी, एंड इसके जस्ट ऊपर एफ एंड अब देखोगे कि मार्केट सिंपली सा इसी को टैप करके फ्रैक्टल नेचर का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और देखोगे कि यही बना है डिमांड जोन एंड आपका पेंडिंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, कुछ यहाँ पे, और आपका एसएल कहीं यहाँ रहेगा और मार्केट जस्ट आपका ऑर्डर लेने आएगी और सीधा ऊपर फिर अगेन से 30 मिनट पे हमें शिफ्ट हो जाना और टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट बॉस। आपका नेक्स्ट बॉस कौन सा था, तो आपका था नेक्स्ट बॉस ये, आपका टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हैं या फिर आप इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो होगा आप वहां तक अपना ट्रेड को कुछ इस प्रकार से प्लान कर सकते। और ये मैंने कैप्चर भी करा, आप जाके टेलीग्राम पे चेकआउट करना, ये मैंने कैप्चर करा है, फिर इस पर वीडियोज भी मैंने बनाई है। तो ये आपका चीज़ ऐसे होगी कि इंड्यूसमेंट के नीचे वाला से मार्केट कब ऊपर जाएगी वो भी मैंने बता दिया, चेंज ऑफ रेटर के पास से मार्केट ऊपर जाएगी ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होता है ऑर्डर ब्लॉक। मैं अगर चार्ट पे लिख दूँ यहाँ पे, तो हमने पहले सीखा फ्रैक्टल नेचर का यूज करना कि कैसे हम लोग फ्रैक्टल नेचर को यूज करते हैं टाइम फ्रेम छोटा, जैसे यहाँ पे 30 मिनट पे यहाँ पे नहीं मिल रहा था कुछ, टाइम फ्रेम 15 की है, 15 पे हमें उतना क्लियर नहीं मिला, हम लोग सीधा चल गया 5 पे और 5 पे मिल गया हमारे को, और 5 पे देखो कि बस उसी को मार्केट छूने ही आई थी, मार्केट उसी को छूने ही आई थी, मार्केट उसी को छू के सीधा ऊपर। तो हमने सीखा फ्रैक्टल नेचर यूज करना एफ, दूसरा मैंने सीखा, हम लोगों ने सीखा पहला फ्रैक्टल, दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग, तीसरा हमने देखा एफवीजी मतलब पीओआई देखा हमने कि कहाँ कहाँ से मैक्सिमम टाइम मार्केट में जाएगी। अब इसको नोट डाउन जो भी करना होगा किए होगे, पीडीएफ पढ़ना होगा पढ़ लेना एंड दिस वे बट बैक टेस्ट करके देखना अपना पीछे कि क्या ये वाकई में हो रही है नहीं हो रही है, और सब जगह देखोगे तो आपको यहीं पे कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वहीं से मार्केट टैप करके गिरेगी भाई। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट ट्रेड मिलेगा, रीजनेबल ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे रीजन मिलेगा। क्यों रीजन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इसी को टैप करके ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इसको एक बार ट्राई करना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा एंट्री मॉड्यूल। यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का बता दिया, पीओआई। अब कितने तरह के पीओआई हैं, पीओआई के अंदर मैंने क्या बोला एफवीजी वगैरह सब आएगा। तो अब कितने तरह के पीओआई है, जैसे मैंने अभी तो 2 ही पीओआई बताया, जैसे कौन सा, एक इंड्यूसमेंट के नीचे वाला पीछे जो मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर के जस्ट ऊपर वाला। कितने तरह के पीओआई हैं तो ये मैं अगला में बताऊंगा, और पीओआई कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सा पीओआई से मार्केट जाएगी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर आपको ऑर्डर फ्लो देगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो क्लियर आपको समझ आएगा। वीडियो को मतलब हो सके अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर देना। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वो इधर से कॉपी, अरे मेरे भाई सीखने फोकस करो, चीज़ें अगर समझ आ रही है, जिससे भी तुम्हें समझ आ रही है चीज़ें को सीखो, पैसा कमाओ, अपने घर परिवार फैमिली को खुश रखो। फालतू का यहाँ से तुमने ये किया वो लिया, कोई मतलब नहीं है ब्रो। अभी थोड़ा लड़कपन में हो, कम एज है तो तुम्हें लगेगा ये सब, जब तुम्हारे पर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो ठीक है। चलो मिलता आपसे अगली वीडियो में। अगला वीडियो एंट्री मॉड्यूल पे आएगा, वो मिस मत करना। इतना हो गया, इसी को प्रैक्टिस करना, आगे जो आएगा एंट्री मॉड्यूल बस वो देख लेना, बस काम खत्म। और हाँ, एक और वीडियो आएगी लिक्विडिटी पे, डे हाई लिक्विडिटी, स्विंग लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होगा, ये सब पे एक वीडियो आएगा। तो अभी कम से कम 2 वीडियो और आएगा, ये दोनों वीडियो देखना, 5-6 वीडियो हो जाएगा आपके पास। 5-6 वीडियो को एक बार कंबाइन करना और चार्ट पे जाकर बैक टेस्ट करना, खुद आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।